स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। पुलिस की तरफ एक कदम और बढ़ाते हैं। आज के 10 प्रश्न पर्यावरण से संबंधित हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। रेड डाटा बुक अर्थात लाल सूची पुस्तक निम्न में कौन जारी करता है? कौन सी संस्था है इनमें जो रेड डाटा बुक जारी करती है? ऑप्शन है IUCN, UNEP, WWF या ग्रीन पीस। सही उत्तर हो जाएगा IUCN। ये संस्था जो है लाल सूची या रेड डाटा बुक जारी करती है। क्या हो जाएगी फुल फॉर्म IUCN की? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इस संस्था की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड में है। कहाँ पर है? ग्लैंड, और ग्लैंड पड़ता है स्विट्ज़रलैंड में। और 1963 से जो है ये रेड डाटा बुक जारी कर रही है। तो कौन सी संस्था करती है? IUCN करती है। UNEP तो दिसंबर 1972 को स्वीडन के स्टॉकहोम में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय जो है वो नैरोबी में है, नैरोबी केन्या में है। WWF फुल फॉर्म हो जाएगी वर्ल्ड वाइड फंड, यानी विश्व वन्यजीव कोष, और ये बना है 11 सितंबर 1961 को। और इसकी स्थापना हुई है मोरगेस कहाँ पड़ता है? स्विट्ज़रलैंड में। तो WWF बना है 11 सितंबर 1961 और कहाँ पर? मोरगेस कहाँ का शहर है? स्विट्ज़रलैंड का। ग्रीन पीस ये पर्यावरण से संबंधित संस्था है और 1971 में कनाडा के वैंकूवर में इसकी स्थापना हुई। और रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो IUCN जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1863 में हेनरी ड्यूनेंट ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन रेड क्रॉस की स्थापना किस स्थल पर की थी? ऑप्शन है जिनेवा, न्यूयॉर्क, लंदन या पेरिस। सही उत्तर हो जाएगा जिनेवा, और जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्ज़रलैंड। तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में की थी। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय भी जिनेवा में ही है। तो रेड क्रॉस की स्थापना का उद्देश्य था युद्ध या विपदा के समय लोगों को कठिनाइयों से राहत दिलाने के लिए रेड क्रॉस संस्था की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। क्वेश्चन। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 में किसने चलाया था? ऑप्शन है बिंदेश्वरी पाठक, मेधा पाटकर, अमृता देवी या सुंदरलाल बहुगुणा। सही उत्तर हो जाएगा मेधा पाटकर ने चलाया था। ये भी जो है इनसे जुड़े हुए थे। तो नर्मदा पर बन रहे सरदार सरोवर बांध के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था। इससे अनेक जनजातियां व किसान विस्थापित हो रहे थे, इसलिए जो है ये आंदोलन चलाया गया। वो मध्य प्रदेश, गुजरात। इसका प्राचीन नाम, नर्मदा नदी का प्राचीन नाम क्या था? इसको रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, कब पारित हुआ था? ऑप्शन है 1980, 1986, 1981 या 2002। सही उत्तर हो जाएगा 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। इसमें कुल 26 धाराएं हैं और ये 4 अध्यायों में बटा हुआ है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 19 नवंबर 1986 से लागू हुआ है। 19 नवंबर 1986 से लागू हुआ है। 1981 में वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम बना।
ये बना है 29 मार्च 1981 को पारित हुआ और 16 मई 1981 से लागू हुआ है। 2002 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम बनाया गया था, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, और 1980 में कौन सा, वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 22 अप्रैल, 22 मई, 11 जुलाई, 5 जून। सही आंसर हो जाएगा 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस, 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस और 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि 1987 में विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है विश्व का ध्यान इस ओर दिलाया था कि जनसंख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो 1987 में जनसंख्या 5 अरब होने पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने चिंता जाहिर की थी। इसीलिए 11 जुलाई को क्या मनाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में निम्न में से किस संस्था के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन है UNEP, WWF, IUCN या यूनेस्को। सही उत्तर हो जाएगा UNEP के द्वारा दिया जाता है। UNEP का मतलब यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये संस्था कब बनी है, दिसंबर 1972 में बनी है। स्वीडन स्टॉकहोम में इसकी स्थापना हुई है और मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण के क्षेत्र में चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार निम्न में से किस संस्था द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन है UNEP, IUCN, WWF, यूनिसेफ। राइट आंसर हो जाएगा UNEP के द्वारा दिया जाता है। और ये पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, 2005 से दिया जा रहा है। यह भी ध्यान रखिएगा 2018 का चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन 1973 में निम्न में किसके द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन है चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, ए या बी दोनों, अमृता देवी। राइट आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों, अर्थात चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा ने मिलकर 1973 में चिपको आंदोलन उत्तराखंड में शुरू किया था। कहाँ किया था, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में जिला था चमोली और चमोली जिले के गोपेश्वर कस्बे में, गोपेश्वर कस्बे में, और गांव का नाम था रेनी। अर्थात उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर कस्बे में रेनी गांव में शुरू किया था। अमृता देवी का भी ध्यान रखिएगा। अमृता देवी ने सबसे पहले यानी लगभग 300 साल पहले राजस्थान के जोधपुर शहर के खेजडली गांव में खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। तो सबसे पहले शुरुआत करने वाली थी अमृता देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों के संरक्षण हेतु दक्षिण भारत में 1993 में एपिको आंदोलन पांडुरंग हेगड़े ने किस प्रांत से शुरू किया था। ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। जिस प्रकार उत्तर भारत में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, चिपको आंदोलन किसके लिए शुरू हुआ था, पेड़ों को बचाने के लिए, और सन था 1973 उत्तराखंड में। इसी प्रकार से चिपको आंदोलन की ही तर्ज पर एपिको आंदोलन दक्षिण भारत में चलाया गया 1993 में।
किसके नेतृत्व में? पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में। और ये कहाँ चला था? कर्नाटक में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट लॉयन चलाया गया, ऑप्शन है 1972, 1973, 1974 या 1992। राइट आंसर हो जाएगा 1972। शेरों को बचाने के लिए सरकार ने प्रोजेक्ट लॉयन शुरू किया था 1972 से। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। 1974 में प्रोजेक्ट मगरमच्छ चलाया गया और 1992 में प्रोजेक्ट हाथी चलाया गया। तो 1972 में प्रोजेक्ट लॉयन, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, 1974 में प्रोजेक्ट मगरमच्छ और 1992 में प्रोजेक्ट हाथी चलाया गया था इन सब के संरक्षण के लिए। तो ये 10 प्रश्न थे, इनको आप याद कर लें। नए 10 प्रश्नों के साथ शीघ्र मिलते हैं। धन्यवाद।